हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक ऐसे ट्विन सोल की कहानी सुनाऊंगी, मतलब जिसमें अप डाउन, सुख दुख सब लगा था। लेकिन वो जो एनर्जी थी वो फेमिनाइन एनर्जी में थी और वो लड़की ही थी। तो क्या होता है कि उसका जन्म होता है तो सोचो क्या कृपा थी ईश्वर की। उसका जन्म होता है तो एक सात्विक परिवार में होता है, जहाँ नॉन वेज छोड़िए, अंडे, ये सब कुछ नहीं उसके घर में खाया पिया जाता था। उस घर में उस शक्ति की, उस एनर्जी का जन्म होता है और वो जब जन्म लेती है तो अपने मम्मी पापा की पहली संतान होती है। उसके बाद क्या, जैसे वो जन्म लेती है तो पता है क्या होता है? सोचिए, मतलब खेल देखिए ईश्वर का, मैं आपको बताऊंगी और आप सुनना और समझना। तो उसके घर में उसकी नानी बोलती हैं कि लड़की हुई है। सोचो, वहीं से शुरू हो गई उसकी स्टोरी। डिवाइन फेमिनाइन की स्टोरी आप समझना कि कैसे शुरू होती है। कहते हैं लड़की हुई है, बड़ा दुख हुआ। उसके बाद सोचो, वो पैदा हुई, अपने मम्मी पापा की पहली संतान थी। उसके बाद लड़की नहीं आई, उसके बाद उसके भाई आए। फिर उस परिवार में भी जैसे होता नहीं और मामा नाना और लोग होते हैं रिश्ते में, उस परिवार में भी लड़की नहीं हुई। उसके मामा के घर में भी दो दो बेटे हुए, बेटियां नहीं हुई, क्योंकि उसकी नानी का जो इंटेंशन था वहीं से हो गया कि लड़की है। क्यों? गलत नहीं थी, प्यार बहुत करती थी, लेकिन ये था कि समाज में लड़कियों की दुर्दशा क्या है, उस दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने ये शब्द बोला था। उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है फेमिनाइन एनर्जी में थी, बड़ी होती है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ी सयानी होती है तो क्या करते हैं, लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लोग कहते हैं नहीं, इनके पीछे पड़ा है। उस फेमिनाइन एनर्जी का कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन सोचो कैसे अट्रैक्ट होते थे। एनर्जी थी, खींच लेती थी, लेकिन उसकी गलती नहीं रहती थी, लेकिन लोग अट्रैक्ट होते थे। अब उसमें डेविल एनर्जी भी रहती थी, अट्रैक्ट होकर उसको परेशान करते थे, लेकिन वहां भी वो हारे नहीं। वहां भी डिमांड ने उसका साथ दिया। फिर वो समस्या, मतलब उस समस्या से वो निकल गई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो थोड़ी सी और एज होती है उसकी, समझ लीजिए 16 साल। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद उसके रिश्ते देखने शुरू कर दिए। थोड़ा गांव से अटैच थी, उसके रिश्ते देखने शुरू कर दिए तो उसमें से एक वहां से आए, मतलब उसको देखने। उसके बाद वो देख के चले गए। फिर क्या हुआ, देख के जब गए तो फिर क्या हुआ कि वो थोड़े लालची थे पैसे के। लेकिन ये था कि जब इसके लिए रिश्ता देखा जाता था तो ये यही कहती थी कि अंधे लूले लंगड़े से कर देना, लेकिन मांसाहारी से मत करना, क्योंकि शुरू से सात्विक थी। उसके घर में संतों का आना सब चीज रहता था। वो थोड़ी, उसकी माँ स्पिरिचुअल थी तो वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थी, उसका रुझान था। लेकिन उतनी तरह मतलब अपनी मम्मी की तरह नहीं थी पूरी स्पिरिचुअल, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझती थी स्पिरिचुअलिटी का मतलब। फिर वो लोग आए और उसको रिजेक्ट किए। देखिए, पहला ही रिश्ता आया, और बल्कि वो जो आया था देखने, वो नॉन वेज भी खाता था, शराब भी पीता था। इसको नहीं पता था अच्छे से, लेकिन देखो डिवाइन प्रोटेक्शन, रिजेक्शन करवा दिया। और ये सोच के तो मतलब एकदम टूट गई कि पहले ही रिश्ते में मुझे रिजेक्शन क्यों मिल गया। अब चलो, वो दहेज के लालची थे, चले गए। चलो, यहाँ कहानी उसकी खत्म हुई। फिर धीरे धीरे उसके घर वाले ही उसको कहने लगे कि बेटा और रिश्ता देखें। तो कहती थी देखो कहीं भी करना, लेकिन शाकाहारी परिवार। उसके दिमाग में यही चलता था कि मांसाहारी मिलेगा तो खाएगा, तो मुझे बनाना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा। मतलब इतनी ज्यादा वो भले पूजा पाठ भक्ति नहीं करते, लेकिन उसके अंदर इतनी सात्विक थी वो कि उसके अंदर ये चीजें हमेशा आती थी। फिर क्या हुआ, फिर वहां से कहानी खत्म। घर वाले समझाते थे कि बेटा शादी कर ले, आगे चल के अगर मतलब अपनी मम्मी से ज्यादा अटैच थी और किसी से नहीं। तो लोग कहते थे कि अगर तेरी मम्मी मर जाए तो क्या होगा, तो तेरी भाभी आएंगे तुझे प्यार नहीं करेंगे। मतलब उसको ऐसे ऐसे ज्यादा, चाहे डिवाइन द्वारा ही उसको ढकेला जाता था, पुश किया जाता था, लेकिन वो दूसरे के अंदर घुस के ये चीजें कराई जाती थी। तो क्या होता था, फिर उसके अंदर दिमाग में उसने हाँ कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से उसका रिश्ता आया, तो उसने फैसला कर लिया कि घर वाले देखें, मैं नहीं देखूंगी, मैं कर लूंगी। और हुआ भी ऐसा, जैसे उसकी इंटेंशन थी वैसे हुआ भी। अब क्या हुआ, घर वाले देखे उसके, और मम्मी और वो उसने नहीं देखा था, और फिर उस शादी में फंस गई उस बंधन में। उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन डिवाइन की आप एक एक पॉइंट पे सोचना कि कैसे सिचुएशन से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रखते हैं। फिर क्या, हो चली गई तो वहाँ क्या स्थित, पहले ही रात में उसे पता चलता है कि जो उसका कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक ही था तो मैं पार्टनर ऐसे ही बोल सकती हूँ, तो कार्मिक पार्टनर वो थोड़ा मल्टीपल रिलेशनशिप में था। और ये चीज उसको पता चली। सोचो, पहले ही दिन उसको तोड़ा गया, लेकिन किस लिए? अप करने के लिए, डाउन करने के लिए नहीं, अप करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर जब वो तोड़ा गया तो फिर धीरे 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 वो इस सिचुएशन को जो है दुखी तो रहती थी, तो कभी बहस करे तो मार भी खाती थी, वो गाली भी सुनती थी, सब कुछ होता था। और फिर एक टाइम ऐसा आया
धीरे धीरे कि मतलब घर वाले भी कहते थे भाई छोड़ दे, ऐसे रिलेशन में मत रहे, तलाक ले ले, सब कुछ कहते थे, लेकिन उसके अंदर का हिम्मत देखो, वो कहती थी नहीं, भगवान ने जिसके साथ बांधा है मैं उसी के साथ रिश्ता निभाऊंगी। मतलब उसकी लॉयल्टी थी, ये लॉयल्टी थी। अब वो निभाती गई, निभाती गई, निभाती गई। फिर एक एक टाइम ऐसा आया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई और वो चली गई दुनिया से। अब फिर क्या, उसका टूटना ही टूटना था। वो भगवान का थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती थी, बस कुछ मानती नहीं थी। लेकिन उसके बाद की कहानी देखो कैसे उसकी लाइफ जो है एकदम से चेंज हो गई। वो जब टूटी ना, तो इतनी बुरी तरह टूटी कि उसको लगा वही मर गई है। उसने सोचा कि मेरी ही बॉडी से जो है सोल निकल गई है। फिर भी उसने हिम्मत रखा और भगवान को पकड़ा। भगवान को मतलब ऐसी स्थिति में उसने भगवान को पकड़ा, हारी नहीं। चाहती तो मतलब छोड़ देती थी, लेकिन वो एनर्जी थी, फेमिनाइन एनर्जी में थे, तो उसने भगवान को पकड़ा, भगवान का सहारा लिया और पूजा पाठ भक्ति शुरू की। फिर क्या हुआ, भगवान ने उसको हिम्मत देनी शुरू करी, इतनी हिम्मत देनी शुरू करी कि धीरे 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 उसके अंदर अपने आप एनर्जी आने लगी। वो हर चीज़ से धीरे धीरे डिटैच होने लगी, डिटैच होने लगी। एनर्जी थी तो डिटैच होगी होगी। फिर क्या हुआ कि और हाँ, उसके जो पापा थे, वो क्या करते थे कि मतलब ज़्यादा उससे हाल चाल कुछ मतलब नहीं है, मम्मी गई तो समझ लो वो भी गई, थोड़ा इस तरह से उसको रिजेक्शन मिलता था, फैमिली वालों का कोई सपोर्ट नहीं। तो लेकिन वो भगवान को हमेशा पकड़ के चलती थी। भगवान को जब पकड़ के चलती थी तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे 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 उसको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। क्योंकि वो पता क्या करती थी, वो शुरू से ही इतना अकेलापन फील करती थी, कहती थी कि मेरी लाइफ अधूरी क्यों। उसको सपने आते थे उसके ट्विन के, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे। वो हमेशा सोचते थे कि मुझे पैसे कम मिले, मुझे कोई अंधा लुला लंगड़ा भी मिल जाए, लेकिन क्या मिले, लॉयल मिले। मैं उससे प्यार करूँ, वो मतलब वो इंसान उससे प्यार करे, एक दूसरे के मतलब सपोर्टिंग टाइप का ढूंढते थे, लेकिन नहीं मिला। वो भी डिवाइन का प्रोटेक्शन था। फिर धीरे 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 उसको पता चलता है, एक समय ऐसा आया कि उसको पता चलता है सालों बाद कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अचानक से उसको मिला। अब वहाँ भी डिवाइन उसको विश्वास दिलाने लगे, हर चीज़ उसको चमत्कार दिखाने लगे। इतना चमत्कार देख के उसको यकीन हो गया, उसको यकीन हो गया कि हाँ मैं इस जर्नी में हूँ। लेकिन वो क्या करी, भटकी नहीं। वो कभी भटकी नहीं कि चलो उसकी तरफ जाए, उसकी तरफ जाए, किसी के पास नहीं। वो अपने ट्विन का इंतजार करती रही, पेशेंस रखा उसने। उसने पेशेंस रखा कि भगवान आप ही हो, मेरा और तो कोई है नहीं, मैं किससे कहूंगी ये चीजें, कोई समझेगा ही नहीं। और ये तो जर्नी इतनी खतरनाक जर्नी है, इसका नाम सुन के लोग सोचते हैं कि ये सब भ्रम है, ये लोग करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, किसी के नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो बैठी थी ऐसे शांत, भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी। अब अचानक से फिर उसके अंदर आया जॉब करने का, तो वो जॉब भी करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जॉब करते करते उसी जॉब पीरियड में उसको उसका ट्विन दिखा। अब दिखा तो सोचिए, इतनी भयंकर अट्रैक्शन थी कि जैसे सालों की दबी हुई जब चीजें होती हैं, अचानक से विस्फोट होता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी बन के फटना, वही हाल हुआ उसका। और दोनों अट्रैक्ट हुए। और फिर क्या था, मिलना तो था ही, क्योंकि वो पेशेंस रख के चल रही थी ना। जब उसको पता चला, पूरे 4 साल लगे थे, 4 साल लगे थे उस चीज को सब्र करके जीने में। कोई नहीं जी सकता था। लेकिन फिर क्या, विस्फोट हुआ, उसके बाद अट्रैक्शन, उसके बाद ऐसा सिचुएशन डिवाइन ने खेला कि वो दोनों मिल गए। सोचिए, मिल गए, वो दोनों मिल गए और उसके कार्मिक पार्टनर से उसका कहानी खत्म, एंड हो गया उस रिश्ते का। उसके बाद यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। तो ये होता है, मतलब जो रियल रियल एनर्जी में होते हैं ना, उनके साथ ऐसी कहानी होती है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।